नमस्कार, भारत 24/7 देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। देखिए, देश में जिस तरीके से ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं और जिस तरीके से हर दिन एक नया केस ऑनर किलिंग को लेकर सुनने को मिलता है, आए दिन ये खबरें आती ही रहती हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज बिहार लीगल नेटवर्क के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीधे बिहार में बढ़ रहे ऑनर किलिंग के मामले को लेकर और देश में बढ़ रहे ऑनर किलिंग के मामले को लेकर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने रखी गई। इसके लिए एक कानून बनाने की बात रखी गई। इन तमाम मुद्दे को लेकर आज सविता अली के द्वारा, जो पेशे से एक वकील हैं, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था इस मुद्दे को लेकर। तो पहले आप सुनिए कि इस प्रेस वार्ता में मुख्य बातें क्या क्या उनके द्वारा कही गई है। मेरा नाम सविता अली है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस से है। हम लोगों की जो टीम है बिहार लीगल नेटवर्क, वो बेसिकली लीगल राइट्स के ऊपर काम करती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री लीगल एक्ट देना, सर्वाइवर को हेल्प करना, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए मदद करना, इस तरह से हम लोगों का काम है। और आज जो हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, ये ऑनर क्राइम के ऊपर है। ऑनर क्राइम के ऊपर पिछले 6-7 महीने से हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं और ये बिहार में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इसकी एडवोकेसी हो रही है। वो राजस्थान हो, हरियाणा, साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र और बिहार में हम लोगों ने एक स्टेट कंसल्टेशन भी की थी। उस कंसल्टेशन में खुद जो SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर है संतोष सुमन जी, वो भी आए थे। और उसी टाइम से हम लोगों ने बिहार में इस एक्ट को, जो हम लोग बिल ड्राफ्ट पे काम किए हैं, ऑनर क्राइम जो बिल ड्राफ्ट है उसके ऊपर एडवोकेसी करना शुरू किया। MLA से मिले हम लोग 1 to 1 जाके। तकरीबन 16-17 MLA से हम लोग मिले हैं इस बिल को लेके, ताकि ये बिल को लोग पढ़ें, अवेयर हों और एग्रीमेंट दे अपना, ताकि हम लोग इसको पास करवा सके स्टेट में। तो ये बिल अभी राजस्थान में टेबल हो चुका है, लेकिन बिहार में अभी नहीं हुआ है। बिहार में टेबल होने के प्रोसेस में है, क्योंकि जब तक हमारे पास MLAs का एक अच्छा नंबर नहीं आएगा, तब तक इसको हम लोग आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बिल है, ये कहीं ना कहीं ऑनर क्राइम जो है उसको एक डेफिनेशन देगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी हत्या के मामले आते हैं तो महज उसको IPC 302 में ही काउंट करते हैं और FIR में कहीं पे भी ये नहीं होता कि हत्या किस क्रम में हुई है, किस लिए हुई है, इसके पीछे रीजन क्या था। तो कहीं ना कहीं ऑनर क्राइम को एक अच्छी डेफिनेशन देने के लिए, क्योंकि अगर आप एडल्ट हैं और आपके पास राइट टू चॉइस है, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, प्यार कर सकती हैं, लेकिन जब आप करते हैं तो ये सोसाइटी या फिर समाज के लोग ही उस चीज़ को रोकते हैं करने में। तो ऐसे मामलात में जब भी उनके साथ मारपीट, और नॉट ओनली की हत्या होती है, बट उसके अवज में बहुत सारे क्राइम हैं। आपको जात से निकाल देंगे, गांव से निकाला कर देंगे, जाति से गिनाना मतलब हुक्का पानी बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दलित कम्युनिटी का लड़का नॉन दलित कम्युनिटी की लड़की से लव एंगल या शादी करता है, तो उसके बाल कटा के या काला मुंह करके, जूतों का माला पहना के, या फिर गांव में घुमाना, इस तरह के एक्ट भी होते हैं। लेकिन ये कभी भी किसी FIR में दर्ज हो ही नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून, कोई एक्ट है ही नहीं है। तो इन सारे क्राइम्स को देखते हुए हम लोगों ने पिछले साल से फैक्ट फाइंडिंग की। हम लोगों ने तकरीबन 15-20 फैक्ट फाइंडिंग की और 15-20 इस तरह के केसेस अलग अलग नेचर के हम लोगों के सामने आए, जिसमें हत्या भी है। रोहतास में मन के गांव है, उसमें दलित लड़के की हत्या की थी, क्योंकि उसने ब्राह्मण लड़की से लव एंगल था, उसका प्यार था। तो इस तरह के केसेस जब हम लोगों के सामने आया तो लगा कि नहीं, ये जो मुद्दा है या जो ऑनर क्राइम है, ये बहुत हीनियस है और वो एक डेंजर है, एक जहर के रूप में काम कर रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम लोगों ने एक ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और इस ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं बैनर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, NCDHR है, DHRD नेट है, ह्यूमन राइट दलित डिफेंडर्स का है, CLPR है, तो इन सब संस्थाओं ने मिलके इस बिल के ऊपर काम किया और एक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट हम लोग लेके आए हैं। ये बिल है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश से दोनों में बनाया है ताकि समझने में आसानी हो। और इस बिल में प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, ना कि सिर्फ एक सजा का प्रावधान हो, बट प्रोटेक्शन भी हो, स्पेशल कोर्ट्स हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई कपल शादी करता है तो उसको प्रोटेक्शन के साथ में रिहेबिलिटेशन और शेल्टर्स भी मिलना चाहिए। जो शेल्टर्स से है वो दिल्ली
बने हैं, लेकिन बिहार में किसी भी कपल्स के लिए शेल्टर नहीं है। तो वो हमारी एक डिमांड है कि शेल्टर हो। जो जजमेंट आया था शक्ति बहनी का, उस शक्ति बहनी का जजमेंट इसी के आधार पे आया था कि एक कपल्स को आप किस तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हो, उसको प्रोटेक्शन के साथ में, क्योंकि वो घर छोड़ देता है, लाइवलीहुड का सबसे बड़ा उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे मेंटेन होगा, उसको शेल्टर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके साथ साथ में इनका स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो। अगर याद होगा तो SC/ST एक्ट भी जब आया था, तो जब दलितों के ऊपर एक जाति के आधार पे इतनी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला कि जैसे किसी कपल को FIR करवानी है तो विदिन 24 आवर्स उसकी FIR हो, तुरंत FIR होनी है। इसमें हम लोगों ने विदिन 6 आवर दिया है, लेकिन 24 आवर्स क्योंकि वो लीगली एक टर्म में आता है, मिनिमम 6 आवर मैक्सिमम 24 आवर्स, उसमें तुरंत FIR हो, क्योंकि जैसे FIR होगी तो आपको प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्शन के बाद एक शेल्टर होम देना है। उसके अलावा जो इस एक्ट में स्पेसिफिक है वो है कि स्पेशल कोर्ट्स की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट्स हो, इनका स्पीडी ट्रायल हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत, क्योंकि जितना स्पीडी ट्रायल होगा उतना ये जल्दी सेफ होंगे और ये लोगों की लाइफ को हम लोग बचा पाएंगे। और साथ में रिहेबिलिटेशन, जैसे SC/ST एक्ट में है कंपनसेशन है, ऑफेंस के आधार पे सजा है, तो उस तरह से इसमें भी ऑफेंस के आधार पे सेक्शंस हो, ना कि एक सेक्शन। अभी सिर्फ एक IPC 302 जो है वही डिफाइन करता है हत्या को, लेकिन अगर उसको घोड़े पे बिठा के काला मुंह करके उसको दौड़ाया गया है या नंगा करके उसको गांव में चलाया गया है तो उसके लिए क्या है। तो ऑनर क्राइम में भी जैसा ऑफेंस है उसके आधार पे सेक्शंस और उसी के आधार पे इनको कंपनसेशन भी मिले। इस तरह की हम लोगों की डिमांड्स है। जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोग करा रहे हैं, तो लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? अपने बच्चे की या फिर दूसरे के बच्चे की वो हत्या करने का मामला है, तो कम्युनिटी और साथ में जो हमारे लीगल वाले लोग भी हैं जो अधिवक्ता हैं, तो ये डेफिनेशन थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, ना कम्युनिटी में है ना ही औरों में है कि ऑनर क्राइम है क्या, क्योंकि ऑनर क्राइम हम नया नया शब्द अभी समझ रहे हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं कि जब दो लोग अंतर जातीय या फिर इंटरकास्ट इंटर रिलीजन या प्यार करते हैं, शादियां करते हैं, अगर उस तरह की कोई हिंसाएं हैं उसको ऑनर क्राइम, तो डेफिनेशन को डिटेल्ड करने में थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, जितना डिटेल्ड कर रहे हैं उतना वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। बट अगर ऐसे बोलते ऑनर क्राइम तो एकदम सर के ऊपर से चला जाता है कि क्या ऑनर क्राइम आ गए। दूसरा स्पेशल कोर्ट्स की अगर बात करें, अभी ये भी एक आया था हम लोगों के बीच में कि जब स्पेशल एक्ट है मैरिज के लिए, तो ऑनर क्राइम बिल क्यों लेके आना है। तो सिंपल है कि स्पेशल जो हमारा एक्ट है उसमें सिर्फ शादियों का प्रावधान है, आप उसमें अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर शादी होने से आपके ऊपर कोई क्राइम होता है, आपकी मर्डर होती है, तो उसका जो सजा का प्रावधान है वो स्पेशल एक्ट में नहीं है। जो मैरिज का वो आपको अलग से ऑनर क्राइम ही देगा, वो उसमें सजा का प्रावधान होगा कि अगर इस तरह की शादियां होती है और इस कपल्स को कहीं से कोई खतरा होता है तो आप इस एक्ट में जाके अपने रिहेबिलिटेशन या न्याय के लिए बात कर सकते हैं। अदर कास्ट में शादी के लिए बिहार गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। स्पेशल मैरिज एक्ट, वही मैंने बोला है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत वो क्यों आया था। यहाँ पे शादियाँ कैसे होती है, हिंदू होंगे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम होंगे मुस्लिम मैरिज एक्ट है, दोनों शादियाँ अपने अपने रिलीजन में, क्रिश्चियन है अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए आया कि अगर इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट आपको शादी करनी है तो आप हिंदू में तो जाके करेंगे नहीं ना, मुस्लिम में करेंगे, तो आप एक स्पेशल मैरिज एक्ट में आएंगे। तो वो एक्ट ने शादियां करने का प्रावधान दिया है कि आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अन्य अन्य धर्म अन्य अन्य जाति होने के बावजूद भी। लेकिन अगर शादी उसमें पैसा है, उसमें अगर कोई इंटर कास्ट इंटर रिलीजन शादी करता है तो मुआवजा या कंपनसेशन के आधार पे उसको पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो अलग है एकदम। लेकिन अगर वहाँ पे मैं अंतर जातीय ही बोलती हूँ कि शादी अंतर जातीय हो गई, उसके बाद वो बाहर आए, गर्दनी बाग में इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उससे बाहर आते ही फैमिली ने उसको किल कर दिया, तो क्या उसके बाद उसके पास कुछ नहीं। तो सबसे ज़रूरी क्या है, लॉ बनाना या लोगों की सोच को बदलना? क्योंकि लॉ तो बन जाएगा लेकिन वो लोगों की सोच कैसे बदलेगी, उसके लिए आप क्या पहल करेंगे?
देखिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ अगर होगा तो आपके पास एक चीज़ होगी कि अगर आपके ऊपर कोई क्राइम हुआ है तो आप कहीं जा सकते हैं, पहला चीज़। अगर कानून ही नहीं होगा तो अभी तक जो हो रहा है कि कितने भी मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। अब रहा उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको अवेयर कैसे करना है, लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जब SC/ST एक्ट आया या अभी भी देखें तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। सविता अली ने ऑनर किलिंग मामले को लेकर सीधे सरकार से कहा है कि इसको लेकर एक ठोस कानून बनना चाहिए, क्योंकि हर दिन मामले तो आते हैं लेकिन इस पर सरकार भी एक्शन मोड में नहीं दिखती है। क्योंकि जब लोग अपनी शिकायतों को लेकर वो FIR दर्ज करवाने पहुंचते हैं तो FIR तो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होती है ऑनर किलिंग मामले को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बना है, तो उसे 302 धारा के तहत यानी मौत के धारा के मर्डर के तहत उसे दर्ज कर लिया जाता है। तो इसके लिए भी ऑनर किलिंग मामले को लेकर एक ठोस एक कानून बनना चाहिए, जिसके द्वारा और साथ ही उसको जल्द से जल्द उसे लागू भी करना चाहिए कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग के मामले को लेकर ऑनर किलिंग शब्द ऐसा है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या है। तो उन्होंने सीधे साफ तौर पे बताया कि जो इंटरकास्ट शादियाँ होती हैं, इंटर रिलीजन जो शादियाँ होती हैं, इसी को ऑनर किलिंग कहते हैं। और इसको लेकर अब लोगों को जागरूक होने की आन पड़ी है, क्योंकि जिस देश आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की जो सोच है कहीं ना कहीं अभी तक एक जातिवाद पर ही टिकी है। तो अब लोगों को भी इस पे एक पहल आगे अपने कदम जो है बढ़ाने चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी एक कदम ऑनर किलिंग मामले को लेकर बढ़ाने चाहिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।